जो भी लोग मुल्क के रियासत मुखालिफ काम करेंगे उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि अगर कोई मिल्टन टू की मुआवनत करता था, अगर कोई मिल्टन टू का साथ देता था, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता था या किसी भी तरीके से फिजिकली कोई उनकी मदद करता था, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रही हैं। जिनको कुछ को OGWs कहा जाता रहा, जो बालाई वर्कर की हैसियत से मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर काम करते हैं या फिर इसके अलावा मिल्टन टू को किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां कभी कभार UAPA यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, दहशतगर्दी से रोकथाम के लिए जिन कवानीन का इस्तेमाल किया जाता रहा है उसके तहत कार्रवाई होती थी। लेकिन अब एक नई इंट्रोडक्शन होने जा रही है। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 की तनसीक हुई, तो मरकजी कवानीन का जब इतलाक हुआ 31 अक्टूबर 2019 यानी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, तो जो कवानीन 100 से ज्यादा थे उनमें एक कानून था एनिमीज एजेंट्स एक्ट, यानी जो दुश्मन एजेंट्स एक्ट 2019। उस वक्त जब बाकी सारे कवानीन का इतलाक हुआ तो इसका भी इतलाक हुआ, लेकिन इसके तहत काम नहीं होता था क्योंकि बड़ा सख्त कानून है। इसके तहत बहुत सारे लोग जो कि मिलिटेंसी के लिए काम करते रहे या बदअमनी फैलाने के लिए काम करते रहे, उन लोगों पर शिकंजा कसना है। अब मैं ज्यादा अपनी बात नहीं सुनाऊंगा, पुलिस सरबराह RL स्वैन की बात आप सुनिएगा और आप ये जान और मान जाएंगे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर अब बहुत सख्ती होने वाली है। पुलिस ने, सरकार ने, अथॉरिटीज ने मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई तेज कर दी है, शिकंजा कसना और भी शुरू कर दिया है, टाइट कर दिया है। और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। UAPA एक्ट से भी बड़ा एनिमीज एक्ट है, जो एनिमीज एजेंट्स एक्ट, यानी अगर कोई मिलिटेंट टू की मदद करता है तो उसको एजेंट की हैसियत से एविडेंसेस मिलने के बाद, शवाहिद मिलने के बाद उसको डिक्लेयर किया जाएगा और या तो उसको उम्र कैद की सजा होगी या फिर फांसी की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस नौयत का केस है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है और होगा भी। कई लोग हो सकता है कि बेगुनाह भी फंसे, लेकिन पुलिस इंश्योर कर रही है कि वो उसी शख्स को फंसाएगी जिसने इंट्रूडर्स को, इन्वेडर्स को, दरअंदाज को, मिलिटेंट को, टेररिस्ट को, जिसको भी किसी भी सूरत में अगर आपने मदद की होगी, तो पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं, तो आप फिर मारे जाएंगे। बहुत मुश्किल होने वाला है, इसलिए अपने आप को बचाइएगा मौजूदा सूरत हाल के बीच। अल्लाह करे कि जम्मू कश्मीर में बदअमनी से हम बचें, लोग अमन सुकून के साथ रहें। और ये कानून लगने के बाद मैक्सिमम पनिशमेंट जो है, मिनिमम पनिश 10 साल, अगर छोटा केस है, थोड़ी बहुत कहीं आपका थोड़ा बहुत नाम आ गया, लेकिन 2 ऑप्शन बचते हैं। वन इज डेथ पेनल्टी यानी उम्र कैद, जो आपको सजाए मौत है, और दूसरी उम्र कैद है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस कानून के तहत। पुलिस सरबराह की मैं बात आपको सुनाऊंगा। ये खबर मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि मिलिटेंसी मुखालिफ सरगर्मियां और भी तेज होने वाली, और जो UAPA लगता है, जो PSA वगैरह लगता है, बाकी कवानीन के तहत कार्रवाई होती है, उनसे ये बहुत सख्त और खतरनाक कानून है। और पुलिस ने एक बार तय कर दिया कि हमें शवाहिद के लिए निकलना है, हमें एविडेंसेस कलेक्ट करनी है। जब पुलिस एविडेंस कलेक्ट करेगी, वो मजाज अथॉरिटी के सामने रखेगी, तो फिर निचली अदालतें भी आपको नहीं बचा सकेंगी। जो मेरी कल एक सीनियर वकील से बात हो रही थी, क्रिमिनल लॉयर हैं, उनने कहा कि भाई साहब कोई ऑप्शन ही नहीं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें कोई बेगुनाह ना मारा जाए। तो पुलिस सरबराह की बात मैं सीधा आपको सुनाऊंगा, अपनी बात कम RL स्वैन को सुनिएगा। मैंने अपने पुलिस के एक आला लॉ ऑफिसर से बात कर रहा था कि क्या हम इसमें एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं। यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में, शायद और कहीं नहीं है, जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल लॉ है, एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। वो इसलिए बना है कि जब फॉरेन रेडर्स, फॉरेन लोग, खासकर पाकिस्तान, जब वो लोग फॉरेन इन्वेडर्स या रेडर्स, यही लफ्ज इस्तेमाल होता है उसमें, अगर वो आ जाते हैं और सिविल स्ट्राइक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, गवर्नमेंट को तितर बितर करने के लिए, अंग्रेजी में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि टू डिस्टर्ब एंड डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और क्या उनका मकसद है।
कि डराएं और तितर बितर करें और अपना जो आइडियोलॉजी है उसको जबरन फैलाएं, तो इस तरीके का जो होता है, तो उसमें जो आपने मुझे पूछा इन्वेस्टिगेशन वाली बात, देखिए ये फाइटर्स तो इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आने वाले नहीं है। ये तो विजय साहब जैसे कहते काइनेटिक एक्शन में इनको गोली मार के इनको ढेर करना। इनको जो सपोर्ट की बात चल रही है, ये उसकी अगर आप पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, मैं कहीं किसी जगह पे कहा कि दे विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एजेंट, और हमारे एनिमी एजेंट एक्ट में सजा जो है वो मिनिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। देयर इज नो अदर ऑफ मने पनिशमेंट। इट इज ए हार्शर लॉ देन यूएपीए। उसमें लिखा है टेररिस्ट एसोसिएट, associate of a terrorist and acting as an agent of the enemy who are coming from outside, who have no locus standi here. वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्थे लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं, और उनको जो साथ देता है उनको एनिमी एजेंट के तहत आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लिए हैं उसको उसके दायरे में लाएंगे इनको, और इनको इनको सजा दिलाएंगे। 2, one is the standard of evidence, you see, and secondly the quantum of offense. If it is proved, special courts have to be established according to that act. You know, they will be tried according to a special judge, by a special judge. Now if it is proved, there is no less punishment other than the two which I mentioned. So there are two benefits, or there are two angles to it. One is, of course, all I have to prove is there was a foreigner, foreign fellow, foreign fighter, foreign terrorist, foreign raider, and I'll have to prove that you have assisted him. That's all. अगर मैंने इतना ही प्रूव करा कि आपने एक पाकिस्तानी को या पाकिस्तान से आया हुआ किसी बंदे को आपने किसी भी तरीके से एड करा, अबेट करा, रिजल्ट कुछ भी हो, मतलब खाली करा आपने, I'll have to prove two things. I have made my case. In a way, it is the UAPA's investigation and evidence will overlap, will have an intersection.